हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर में कि जैसे कि आपको पता है कि 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू था। अभी कल ही राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है मणिपुर में, जिसके बाद एनडीए ने अपनी सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें यूमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके साथ ही दो उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। तो खेमचंद सिंह जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो 13वें मुख्यमंत्री हैं मणिपुर में जिन्होंने शपथ ली है। इसके पहले बीरेन सिंह थे मुख्यमंत्री, लेकिन मणिपुर में हिंसा होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था और मणिपुर में 1 साल तक राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया था। तो हाल ही में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से भाजपा विधायक यूमनाम खेमचंद सिंह, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनते ही मणिपुर में फिर से अस्थिरता की स्थिति दिखाई देने लगी है। यानी जो कुकी समुदाय थी, कुकी संगठन थे, उन्होंने कड़ा विरोध जाहिर किया है उनके मुख्यमंत्री बनने पर। और जो सरकार बनी है उसमें असंतुलन की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो जो नई सरकार बनी है उसमें जो कुकी विधायकों की भागीदारी को लेकर जो कुकी संगठन है, उन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया है, विरोध जताया है और टोटल शटडाउन का आह्वान भी कर दिया। यानी वो अब टोटल शटडाउन करेंगे। तो और जो कुकी काउंसिल है, कुकी काउंसिल, उसके कई उग्रवादी समूहों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समुदाय का कोई भी विधायक अगर अपनी मर्जी से सरकार में शामिल होता है तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस एक तरफा निर्णय के बाद पैदा होने वाले किसी भी परिणाम के लिए वे जिम्मेदार नहीं होंगे। तो और उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है जब से सरकार बनी है। तो आपको हम ये बता दें कि मणिपुर में जातीय हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 को हुई थी। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के विरोध में कुकी समुदायों ने आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला था। तो जिसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। 260 लोगों ने अपनी जान गंवा दिया था और बहुत सारे लोग बेघर भी हो गए थे इस हिंसा की वजह से। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिली थी और शिविरों में रहने को मजबूर हुए थे। तो जहाँ एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल कर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुकी संगठनों का यह कड़ा रुख बताता है कि मणिपुर में विश्वास की कमी अब भी बरकरार है। अलग प्रशासन की मांग और विधायकों पर दबाव राज्य की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो जब से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटा है, उसके बाद से फिर से नाराजगी जाहिर की जा रही है कुकी समुदाय की तरफ से। और इसकी शुरुआत 27 मार्च 2023 को हुई थी, जिसमें मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर जल्दी विचार करने के लिए कहा था। तो आपको हम बता दें कि मणिपुर में मैतेई कुकी समुदाय जो जनजातियां हैं वो रहती हैं और उन्हीं के बीच में ये बहुत भारी विद्रोह हुआ था, बहुत बड़ी हिंसा देखने को मिली थी मणिपुर में। और जब ये हिंसा हुई थी तो बहुत ही विकराल रूप में हुई थी, जिसकी वजह से जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। अब चूंकि राष्ट्रपति शासन को 1 साल बाद बहाल किया गया है, हटा दिया गया है, जिसमें नई सरकार बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद कुकी समुदाय में विश्वास की कमी दिख रही है। उन्होंने फिर से इसका कड़ा विरोध किया है और प्रदर्शन करने की बात की ही है। तो ये थी पूरी न्यूज़। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, आपका क्या विचार है इस पर। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके साथ इसी तरह नई नई अपडेट्स शेयर करते रहें।